हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ साइंस की दुनिया में। और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 6। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको इसके पहले वाला वीडियो मैंने चैप्टर नंबर का एक्सप्लेनेशन किया था, टेक्स्ट बुक का जो भी टेक्स्ट बुक का चैप्टर के अंदर था उसको मैंने एक्टिविटी और जो भी चैप्टर के अंदर बताया गया था उसको मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था। जी हाँ दोस्तों, अब इंतजार था आपको इसके जो कीवर्ड्स हैं उनके मीनिंग का, प्लस एक्सरसाइज के जो आंसर क्वेश्चन हैं उनका समझाना था, या एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन था उसका इंतजार था। तो आज इंतजार आपका हुआ दोस्तों खत्म, और मैं आज लेकर आ गया कीवर्ड्स और एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है। तो एक एक करके सब कुछ समझाने वाला हूँ, कीवर्ड की मीनिंग बताने वाला हूँ, जो मीनिंग है उसको लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन भी करूंगा। तो सारी बातों को आज सीख के जाइएगा, और इसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक में रहना पड़ेगा। अगर आपको सीखना है तो टाइम तो थोड़ा दोस्तों देना पड़ेगा, और पूरा का पूरा कंसेप्ट के साथ सारी बातों को मैं एक एक करके सब कुछ सिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। तो हम स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड जो पहला कीवर्ड्स है हमारा है एसिड रेन। तो दोस्तों एसिड रेन क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा कि अम्ल वर्षा। इसका हिंदी में मीनिंग क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा, ठीक है। तो अम्ल वर्षा क्या होता है कि जब कोई पोल्यूटेंट ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं एटमॉस्फेयर पे, ठीक है, पोल्यूटेंट लाइक इन द सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिबरेटेड इनटू the air by industry react with water vapor in air to form sulfuric acid and nitric acid। क्या बना लेते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। दीज एसिड कम डाउन एज रेन, और क्या होता है? कॉल्ड एसिड रेन कहा जाता है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर हमारे SO3 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है एटमॉस्फेयर पे, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है? H2SO4। और उसी तरह हमारे पास NO2 हो जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और वाटर के साथ रिएक्शन करके ये क्या बना लेता है? HNO3। HNO3, और ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं और इसके साथ अगर रेन आता है उसी को बोलते हैं एसिड रेन। दोस्तों ये सल्फर डाइऑक्साइड कब बनता है? जब अगर मान लीजिए सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो ये रिएक्शन बनती है। ये दोस्तों कैसे बनता है? जब कोई चीज़ हम क्या होता है, कार्बोनेट जो पेट्रोलियम वगैरह होता है उनको बर्न कराते हैं तो इससे एटमॉस्फेयर पे पोल्यूशन हो जाता है। दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूं, इसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, और ये आपका है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये दोनों का मिक्स ही अगर रेन के साथ नीचे ड्रॉप होता है तो क्या बन जाता है? एसिड रेन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एसिड रेन कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अगला जो कीवर्ड्स है बिल्कुल अच्छे से समझना है। तो एक एक चीज को एकदम मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, और मैं एक एक वर्ड का मीनिंग लाइन बाय लाइन आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। मैं एक बात बता दूं कि पूरे YouTube में ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा कि चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो, फिर कीवर्ड की मीनिंग बताया जाए और फिर आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन वो लाइन बाय लाइन करके कोई एक्सप्लेन करेगा। ठीक है दोस्तों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ आपको लिए कर रहा हूँ। ध्यान देना। अगला क्या है? अमाउंट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीटेड कंबशन 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। अगर 1 kg फ्यूल को जलाने में जो हीट प्रोड्यूस होता है, 1 kg फ्यूल को जलाने में जो हीट प्रोड्यूस होता है, अगर ये कंप्लीट बर्न हो गया है उसी को बोला जाता है कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इन द एक्सप्रेस द यूनिट इज कॉल्ड इन द किलो जूल पर केजी। मतलब इसको किस में मेजरमेंट करते हैं? केजे पर केजी में। किलो जूल मतलब होता है हीट की यूनिट, और केजी मतलब होता है मास। मतलब 1 kg मास जलाने में कितने यूनिट किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी को बोला जाता है कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाता है। बहुत अच्छा दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। कंबशन क्या होता है? कंबशन का मतलब होता है दहन। दहन मतलब जलना। कंबशन का मतलब होता है दहन। अ केमिकल प्रोसेस इन विच इन द सब्सटेंस विच आर विच रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। कोई भी अगर मान लीजिए सब्सटेंस है, जस्ट लाइक हम मान लेते हैं कार्बन है,
कार्बन को ऑक्सीजन के बीच में जलाते हैं तो क्या मिलता है, CO2 प्लस हीट मिलता है और प्लस लाइट मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन to give off heat and light is called combustion. The burning of wood in the example of combustion. वुड में क्या हो जाता है, लकड़ी को अगर आप जलाते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा क्योंकि लकड़ी में कार्बन होता है, ठीक है, और वो हीट प्रोड्यूस करेगा और प्लस में लाइट भी प्रोड्यूस करेगा, उसी को बोलते हैं कंबसन। डिफोरेस्टेशन क्या होता है दोस्तों, डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जंगल को हटाना, रिमूव करना, या तो बाई क्या होता है, बाई कटिंग डाउन फॉरेस्ट ट्री ओवर अ वाइड एरिया इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। मतलब कि अगर जहाँ पे अगर प्लांट वगैरह हैं फॉरेस्ट में उनको कट कर देंगे और एक मतलब क्लीन कर देंगे, एरिया साफ कर देंगे तो उसको बोला जाता है डिफॉरेस्टेशन। एक्सप्लोजन क्या होता है दोस्तों, तो द टाइप्स ऑफ कंबशन, ये एक टाइप्स ऑफ कंबशन है जिसकी रिएक्शन करवाने पर वो क्या करता है, इवॉल्व ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में वो क्या करता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, गैस प्रोड्यूस करता है, साउंड इज नोन एज एक्सप्लोजन। जैसे कि आप अभी दिवाली के समय पे क्या करते हो, दिवाली के समय में आप क्रैकर, नाम सुना आपने, क्रैकर को तोड़ते हो ना, क्रैकर को, तो क्रैकर क्या करता है, लाइट भी प्रोड्यूस करता है, साउंड भी प्रोड्यूस करता है और पॉइजनस गैस भी रिलीज करता है दोस्तों। इसलिए हमको क्रैकर कम करना चाहिए, क्रैकर को कम मतलब कि जलाना चाहिए जिससे कि हमारे एटमॉस्फेयर क्लीन रहे, उसी को बोला जाता है एक्सप्लोजन, ठीक है दोस्तों। फ्लेम क्या होता है, व्हेन सम टाइम इज बर्न, मतलब जब कोई चीज जलती है तो एक हॉट लुमिनियस गैस एनर्जी आउट ऑफ सब्सटेंस, मतलब जलने के बाद उसमें एक एनर्जी जो लाइट एनर्जी की टाइप के प्रोड्यूस होता है जिससे कि क्या होता है, वहां पे लुमिनियस एक चमक दिखती है, उसी को क्या कहा जाता है, फ्लेम। फ्लेम आर रिजल्ट ऑफ दी सब्सटेंस विच वेपराइज ऑन बर्निंग, मतलब जलने के बाद क्या हो जाता है, वेपराइजेशन की तरह एकदम दिखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंक्लूडेड केरोसिन ऑयल वैक्स को आप जलाते हो तो एक लुमिनियस हॉट लुमिनियस प्रोड्यूस होता है, मतलब वहां पे लाइट का फॉर्मेशन भी होता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं फ्लेम। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है दोस्तों, फायर एक्सटिंग्विशर वो होता है जो कि अगर कोई चीज जल रही है उसको रजिस्ट करे, रोकने का काम करती है। आपने देखा होगा कि किसी ऑफिस और बिल्डिंग में एक रेड कलर का सिलेंडर टाइप का टगा होता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट डाला रहता है, ये दोनों क्या होते हैं, ऑक्सीजन को रजिस्ट करते हैं। अगर किसी भी चीज को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना दोस्तों तो उसमें आग नहीं लगेगा। तो देखो, fire caused by in the burning of the inflammable material like oil and petrol are also extinguished by in the using carbon dioxide fire extinguisher। तो इसमें क्या करते हैं, यूजिंग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं जिससे कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो वो जो बर्निंग हो रहा था वो कम हो जाता है। द कार्बन डाइऑक्साइड यूज फॉर इन द extinguishers कैन बी स्टोर एज लिक्विड एट इन द हाई प्रेशर इन सिलेंडर, उसको हाई प्रेशर आप सिलेंडर के फॉर्म में उसको स्टोर कर देते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो उसको एक पिन होती है, पिन को ओपन करके उस पर छिड़काव कर देते हैं जिससे वहां पे ऑक्सीजन का कांटेक्ट खत्म हो जाता है, तो जो बर्निंग की प्रोसेस हो रही थी वो कम हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, फ्यूल, फ्यूल का मतलब ये होता है कि मटेरियल विच बर्न प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड फ्यूल, मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल जो जलने के बाद हीट प्रोड्यूस करे उसको क्या कहा जाता है, फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल के देखो, वुड, कोल, एलपीजी, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, बायोगैस, ये सब क्या है, ये सब फ्यूल हैं जो जलने के बाद हीट प्रोड्यूस करते हैं। द फ्यूल इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ हीट, फ्यूल का सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है, मतलब कि फ्यूल जो होता है सबसे अच्छा सोर्स होता है हीट के लिए। ओके दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं, फ्यूल इफिशियंसी क्या होता है, कि अगर मतलब अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है कंप्लीट, मतलब क्या करने, कंबशन ऑफ यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज नोन एज फ्यूल इफिशियंसी एंड कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है इसको। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ये दोस्तों बहुत अच्छा कीवर्ड है, इसको बहुत अच्छे से समझना क्योंकि इससे हमारा इन्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा खराब होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होता है। ग्लोबल वार्मिंग द रिफर टू इन द जनरल इंक्रीजिंग
इन द अर्थ एवरेज टेम्परेचर। मतलब क्या हो जाता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर का जो जनरल टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि हम जो देखते हैं कि क्लाइमेट पैटर्न जो क्रॉस इन द ग्लोब, मतलब जो हमारा क्लाइमेट पैटर्न है वो चेंजेस होता है। इसके कारण से क्या हो जाता है कि एटमॉस्फेयर में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ जाना, NO2 का और बढ़ जाना, तो ये जो गैसेस होती हैं ये एटमॉस्फेयर को हॉट बना देती हैं। क्या बना देती हैं? हॉट कर देती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस आर इन द एटमॉस्फेयर इन द ऑब्जॉर्बिंग एंड होल्डिंग हीट विच केस इन द अर्थ टेम्परेचर टू राइज। इसके कारण क्या हो जाता है, अर्थ टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज कर जाता है। तो आई होप दोस्तों कीवर्ड्स आपको समझ में आ चुके होंगे। 3 कीवर्ड्स और बचे हुए हैं, इन कीवर्ड्स को भी कंटिन्यू बता देता हूं मैं। आइडियल फ्यूल क्या होता है दोस्तों? देखिए दुनिया में जितने भी फ्यूल्स हैं वो कोई आइडियल फ्यूल नहीं है, क्योंकि आइडियल फ्यूल 100% इफिशियंसी के साथ सस्ता भी होता है और हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। आइडियल फ्यूल दिस टाइप्स ऑफ फ्यूल विच इज द इजिली अवेलेबल। क्या होता है? वो इजिली अवेलेबल होता है, चीप एंड हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इजिली टू ट्रांसपोर्ट, जिसको आसानी से ले जा सके। एन आइडियल फ्यूल इज वन दैट ऑन बर्निंग डज नॉट इमिट हार्मफुल गैसेस। जो आइडियल फ्यूल होता है वो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, लेकिन देखा आपने कोल जलाया, पेट्रोल जलाया, इसमें हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। ठीक है, गिव मोर हीट पर वेट, मतलब कि अगर वेट के हिसाब से देखा जाए वो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। शुड बर्न इन द ऑप्टिमली, ऑप्टिमली जलता है जितना जरूरी हो, ना ज्यादा कम ना ज्यादा अधिक। मतलब मतलब ऐसा कर सकते हो कि मच मोर भी नहीं करेगा, या कह सकते हो नाइदर टू फास्ट एंड नॉट टू स्लो, ना तो ज्यादा जल्दी जलता है और ना ही बहुत कम। मेनी अदर फीचर, इसके और भी अदर फीचर्स होते हैं दोस्तों, आगे चल के इसको आप पढ़ोगे क्लास 10th में, क्लास 9th में। अभी इतना ही आपके लिए बहुत सफिशियंट है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों? ऐसा टेम्परेचर, पहले समझ लीजिए, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में कोई सब्सटेंस जल जाए, मतलब बर्न हो जाए, कैच फायर कर ले। देखिए, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर एंड अंडरगोज कंबशन लिबरेटिंग हीट लाइट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। मतलब ऐसे टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में कम से कम टेम्परेचर में कोई भी चीज बर्न कर ले या कैच फायर कर ले, तो उसको क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। सभी सब्सटेंस की अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। ओके दोस्तों, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आर दी सब्सटेंस दैट इजिली कैच फायर, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो बहुत इजिली तरीके से कैच फायर कर, जैसे पेट्रोल, पेट्रोल में अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिल जाए आग पकड़ लेता है। सल्फर नहीं, फास्फोरस, फास्फोरस ऐसे सब्सटेंस है बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। दे आर सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड दे कैच फायर। जैसे सोडियम, सोडियम जो होता है उसको अगर एयर और मॉइस्चर मिल जाए, मॉइस्चर, तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सब्सटेंस जो बहुत इजीली क्या कर ले, कैच फायर कर ले, उनको क्या कहा जाता है? इनफ्लेमेबल। दोस्तों कीवर्ड तो हो चुका, अब आपको इंतजार जरूर होगा कि सर एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन भी बता दीजिए। तो आपका इंतजार खत्म हुआ दोस्तों, समझो मैं बहुत जल्द, जस्ट मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज। ओके दोस्तों, लीजिए, आपका इंतजार बिल्कुल खत्म होगा। कंबशन एंड फ्लेम। तो दोस्तों एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, लिस्ट कंडीशन अंडरगो विच इन द कंबशन कैन टेक प्लेस। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, ये सोल्यूशन तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, लेकिन जो सोल्यूशन होता है एनसीईआरटी बुक का, थोड़ा बुक में देखा होगा आपने, एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, सोल्यूशन ये सब कुछ मतलब जो उतना अच्छे से नहीं मिल पाता। तो देखिए बुक से नहीं मिल पाता तो इसको अपने से करवाना पड़ता है, या कहीं ना कहीं सोर्स से आपको मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इसको आंसर क्वेश्चन जो दिए हैं उसका मतलब भी समझना तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए अगर आप रट कर पास हो सकते हो, लेकिन अगर वही चीज समझा हुआ कोई भी चीज अगर आप उसको अच्छे से अंडरस्टूड कर पाते हो, तो वो बात आपको आगे चल के बहुत काम आती है। ठीक है, डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीजें यूज होता है कि ये बहुत कुछ सिखाएगा कि कौन सी फ्यूल फायर कैच फायर इजिली कर लेते हैं, फ्लेम क्या होती है, हीट ज्यादा कहाँ पर होती है, तो हम उसका प्रिकॉशन कैसे करें जिससे हमको इसको हानिकारक ना हो, सेफ्टी, बहुत सारी चीजें आपको डेली यूज में सीखने को मिलता है। इसीलिए कोई भी चीज आप पढ़े तो उसका मीनिंग जरूर समझे कि उसका मतलब क्या होता है। ये ना समझे कि आपको
इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है, मतलब समझ में आना चाहिए। हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता दोस्तों, मेरा मानना तो यह है, बाकी आपकी जैसी इच्छा, एज ए बेस। ओके दोस्तों, चलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे बताना कि कुछ लिस्ट का बनाना है कि कंसिडर, देखो कंडीशन अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस आर एज फॉलो। जैसे फ्यूल इज रिक्वायर्ड, क्या किसके लिए क्या जरूरत होता है, पहला क्या है, फ्यूल इज रिक्वायर्ड, मतलब कंबशन क्यों हमको जरूरत पड़ता है, कब हम इसको करते हैं, तो फ्यूल इज रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन नेसेसरी, मतलब कि इसकी इसकी जरूरत पड़ती है। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ रिक्वायर्ड, मतलब कंबशन के लिए इन सारी चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। फ्यूल होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। आप अच्छे जाते हो, अगर फ्यूल है ऑक्सीजन नहीं तो बर्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज जल नहीं पाती है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड ऑफ द आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला क्वेश्चन है आपका बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल इन द केस ऑफ एयर, फिल इन द ब्लैंक। तो क्या करते हैं, ये जलने के बाद पॉल्यूशन पॉल्यूशन फैला, पॉल्यूशन ऑफ एयर करते हैं, क्योंकि ये कार्बन जो होता है, कार्बन जलता है, कार्बन के बाद जलने के बाद देखो इन दोनों में कार्बन होता है, और कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जलता है CO2 प्रोड्यूस करता है। प्रॉपर ऑक्सीजन मिल गई तो CO2, अगर इम्प्रॉपर मतलब लिमिटेड ऑक्सीजन मिलेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, बहुत हार्मफुल होती है कार्बन मोनोऑक्साइड एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। अ लिक्विड फ्यूल यूज इन होम इज, अगर जो घर में लिक्विड फ्यूल यूज होता है, तो लिक्विड फ्यूल मतलब वही जो एलपीजी की बात हो रही दोस्तों, एलपीजी। ये क्या होता है, एक चूल्हे में एक गैस होती है, लेकिन उसको हाई प्रेशर कर दिया जाता है, क्या हाई प्रेशर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स बिफोर इट्स स्टार्टिंग बर्निंग। तो ये क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर, जब तक उसको इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा, जब तक वो बर्निंग नहीं कर पाएगी। ठीक है दोस्तों, फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल बाय, अगर मान लीजिए ऑयल का कोई फायर होता है तो वाटर से कंट्रोल नहीं होगा, वाटर आप डालोगे तो और ज्यादा आग लग सकती है। क्यों 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 क्यों, क्योंकि वाटर में H2O होता है, वहां पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। सर कार्बन डाइऑक्साइड में भी तो ऑक्सीजन होती है, लेकिन कार्बन के साथ में होती है, तो ये ऑक्सीजन को रजिस्ट करने का काम करती है। ये क्या कर लेती है, कार्बन से कार्बोनेट ग्रुप बना देती है। ओके, explain how the use CNG in automobiles has reduced pollution in our cities, मतलब कि कैसे आप सीएनजी का फुल फॉर्म जानते हो, कंप्रेस नेचुरल गैस होता है, इसका यूज करते हैं, यूज करके अपने सिटी का जो एयर पोल्यूशन उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसको भी समझाता हूँ, क्योंकि सीएनजी प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट, ये क्या करता है, इसको बर्न करने पर इसकी एनर्जी को यूज करने से बहुत कम अमाउंट में पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस करता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर। सीएनजी इज क्लीनर फ्यूल होता है, बहुत अच्छा फ्यूल होता है, जिससे कि ये पॉल्यूटेंट क्रिएट नहीं होते। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कंपेयर एलपीजी एंड वुड फ्यूल। एलपीजी और वुड फ्यूल में क्या क्या कंपेयर है, तो देखो एनर्जी के मामले में देखो तो प्रोड्यूस मोर एनर्जी एलपीजी करता है एंड प्रोड्यूस लेस एनर्जी वुड करता है। पोल्यूशन, लेस पोल्यूशन एलपीजी में बहुत कम पोल्यूशन होता है, जबकि लकड़ी में बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। वुड मतलब होता है लकड़ी, ठीक है। रिसाइड, क्या लिखा है यहाँ पे दोस्तों, रिसाइड मतलब बचता क्या है लास्ट में, तो लीव नो रिसाइड रिसाइड्यू, मतलब कि इसमें कोई एलपीजी को जलाने के बाद कोई अपशिष्ट बचता है, कुछ नहीं बचता, मतलब रेस्ट में कुछ नहीं बचता, लेकिन यहाँ पे एस के फॉर्म में रेस्ट हो जाता है। ठीक है, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, तो इजिली टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट नीड मोर स्पेस इन स्टोर, उसको स्टोर करने के लिए ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है लकड़ी को। अगला क्वेश्चन है आपको फिफ्थ, गिव रीजन, रीजन देना है। वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, अगर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में कहीं फायर लग जाता है, फायर होता है, तो उसको वाटर से कंट्रोल क्यों नहीं करना चाहिए। Water is not used to control fire involving electric equipment because it may be conduct electricity and harm those trying to douse of fire। आप अच्छे से जानते हो कि जो वाटर होता है दोस्तों, वो कंडक्ट ऑफ मतलब इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है।
तो अगर आप वाटर डालोगे तो जो वाटर डालेगा ना उसको करंट लगने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए वाटर हमको नहीं डालना चाहिए। तो क्या डालना चाहिए हमको, या तो कुछ कपड़े वगैरह उसके ऊपर डाल सकते हो, या तो उसके ऊपर सैंड वगैरह डाल सकते हो, या वुडन वुडन से आपका वुडन जो आपका वुडन के थ्रू, लकड़ी के थ्रू उसको आप हटा सकते हो दूर, ऐसे कर सकते हो। एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। एलपीजी अच्छी क्यों होती है लकड़ी के फ्यूल से, इसलिए अच्छी होती है क्योंकि वो क्या होता है, रेडली अवेलेबल एंड इन द चीप, सस्ती होती है। इट बर्न इन द इजिली, एयर में जल जाती है, मॉडरेट रेट में जलती रहती है। इट प्रोड्यूस इन द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं इसमें लास्ट में बचता है। जी हाँ दोस्तों, अगला सी नंबर, पेपर बाय इटसेल्फ कैच फायर इजिली वेयर एज पीस ऑफ पेपर वॉर्प अराउंड द एल्युमिनियम पाइप डज नॉट। तो देखो, पेपर by itself catch fire easily, whereas piece of paper in the warp the around the aluminum pipe does not, because ignition temperature of paper is low, but compare in the paper of warp around in the aluminum pipe, मतलब कि जो इग्निशन जो टेम्परेचर जिसका कम होगा वो इजिली आग पकड़ सकता है, लेकिन जिसका ज्यादा होगा वो नहीं कर पाएगा। ओके दोस्तों, अगला यहाँ पे ये बहुत अच्छा है, ये इसको मैंने बहुत अच्छे से टेक्स्ट बुक वाले जब एक्सप्लेनेशन किया था इसके पहले वाला वीडियो, अगर आपने उसको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में दिया गया है दोस्तों, उसको जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि चैप्टर में जो एक्टिविटी के थ्रू मैंने बताया बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, उसको देखना भूलिएगा नहीं। अगर आपने नहीं देखा तो इसके बाद जरूर देखिएगा। और एक बात और बता दूं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की नोटिस को बेल आइकन की बटन को दबाना, नोटिफिकेशन की बटन को दबाना, और प्लस चैनल की वीडियो को शेयर करना, में कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कास्ट है। आप दिल खोल के इसको अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 जोन होते हैं दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आपको। 3 जोन होते हैं, एक आउटर जोन होता है, एक मिडिल जोन होता है, और दूसरा इनर मोस्ट जोन होता है। सबका कलर अलग होता है, आउटर जोन का ब्लू और मिडिल का येलो, और जो सबसे इनर जोन होता है उसका ब्लैक होता है। सबसे जो हॉटेस्ट पार्ट होता है जो आउटर जोन का होता है, जो ब्लू कलर का फ्लेम जलता है, मॉडरेट हॉट होता है सेंटर पे, और लीस्ट हॉट होता है एकदम जहां पे सब्सटेंस बर्न हुआ होता है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले आप ये सब नहीं जानते थे, लेकिन आज के बाद ये मत कहना कि मुझे नहीं पता, सब कुछ पता चल गया है आपको। आप अगर कोई पूछता है तो आप आसानी से बता दोगे। ऐसे ही आप लोग सीखते रहोगे, बस चैनल पे हमारे बने रहिए, सब कुछ मिलेगा। ये मैथ साइंस की दुनिया है, आपको मैथ के भी बहुत जल्द मैं वीडियो बनाकर आपके पास पहुंचाने वाला हूं। 1-2 दिन के अंदर मैं बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाला हूं स्क्वायर चैप्टर से, और बहुत गजब का ट्रिक लेके आने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम भी वो ट्रिक सीखें तो दोस्तों चैनल को बेल आइकन के जो नोटिफिकेशन की बटन है उसको प्रेस करके जरूर रखना, आप तक जरूर पहुंचेगा। चलिए अगला क्या है, द नेम ऑफ द यूनिट इन विच इन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल एक्सप्रेशन। तो देखो, इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है किलो जूल पर केजी होता है, तो कैसे लिखते हैं, केजे पर केजी, इसको मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज अवेलेबल टू कंट्रोल फायर, कैसे करता है ये CO2 is able to catch fire। देखिए CO2 being the heavier than oxygen, ऑक्सीजन से क्या होती है, heavier होती है, and cover the fire like in the blanket की तरह इसको कवर कर लेती है। मान लो यहाँ पे आग लग रही है तो इसको CO2 चारों तरफ से इसके एक बाउंड्री बना लेती है, तो यहाँ से ऑक्सीजन को आना पॉसिबल नहीं हो पाता, और जब ऑक्सीजन इसको नहीं मिलेगा कुछ टाइम बाद ये जलना बंद हो जाएगा। देखो, सिंस द कॉन्टेक्ट बिटवीन द फ्यूल ऑक्सीजन इज कट ऑफ, वहां से क्या हो जाता है, कट ऑफ, द फायर इज कंट्रोल्ड, इससे फायर क्या हो जाती है, कंट्रोल्ड हो जाती है। ऐसा कभी हो ना आपके साथ, लेकिन कभी भी ऐसा होता है तो आप जरूर उसको, अगर मान लो कभी आग भी लग जाती है तो घर पे जो कपड़े वगैरह होते हैं, कंबल ब्लैंकेट वगैरह, उसको डाल दो, उससे ज्यादा कंट्रोल फायर जल्दी हो जाती है। या कोई चीज उसके ऊपर ढक दो तो वो ऑक्सीजन का कंट्रोल, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा वहां से, और इजिली तरीके से जो फायर होगी वो कंट्रोल हो जाएगी। इट इज डिफिकल्ट टू बर्न इन द चिप of green leaves
बट ड्राई लिप्स कैच फायर इजिली एक्सप्लेन। है बहुत आसान तरीका है दोस्तों। क्या पूछ रहा है आपसे, जो ग्रीन पत्तियां होती हैं, जो हरी पत्तियां होती हैं, वो जलने में थोड़ी सी डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो सूखी पत्तियां होती हैं वो आसानी से जल जाती हैं। तो देखिए, इग्निशन टेम्परेचर इन द ग्रीन लीव्स इन द हायर देन दैट इन द ड्राई लिप्स। ड्राई लिप्स से जो ग्रीन वाले होते हैं उनकी इग्निशन टेम्परेचर हायर होता है। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब वो ऐसा टेम्परेचर दोस्तों कि कम से कम टेम्परेचर में जलना स्टार्ट हो जाए। तो जो ड्राई लिप्स होती हैं वो जल्दी जल जाती हैं और इजिली तरीके से कैच फायर कर लेती हैं। बीच जोन फ्लेम इन द डस्ट गोल्ड स्मिथ यूज इन द मेल्टिंग ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर वायर। इसके बारे में बहुत अच्छे से मैं बताया हूँ कि जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, सुनार लोग, वो जब ज्वेलरी बनाते हैं तो कौन से फ्लेम का यूज करते हैं इनको मेल्ट करने के लिए। तो जो आउटर मोस्ट होता है वो ज्यादा हॉटेस्ट होता है, उसी का वो लोग यूज करते हैं मेल्टिंग golden and silver because it is the hottest zone and complete combustion of the flame। फ्लेम का कंप्लीट कंबशन आउटर जोन होता है जो कि ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तीन जोन होते हैं, आउटर मोड मतलब मिडिल एंड इनर। तो मिडिल होता है येलो कलर का, आउटर होता है ब्लू कलर का। आपने देखा होगा वो एक पाइप मेटल की पाइप लेके उसको एयर फ्लो करते हैं, एयर ब्लोइंग कराते हैं, जिसके थ्रू उसकी जो आपकी फ्लेम होती है वो बढ़िया से ब्लू कलर की हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया कि अगर किसी की कैलोरीफिक वैल्यू हमको फाइंड करना हो तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस कितना किया वो और कितने मास का हमने हीट लिया। तो इतना हीट प्रोड्यूस किया, इतना मास का लिया, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू इतनी हो जाएगी। ओके दोस्तों, एक कैलकुलेशन है आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैन दी प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन, डिस्कस। नो, कह रहा है कि अगर जो रस्टिंग की प्रोसेस होती है क्या कंबशन होती है? बिल्कुल नहीं होती दोस्तों, बिल्कुल नहीं होती। टोटली गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसको क्यों गलत है देखिए, नो, एज अ रस्टिंग इन द वेरी स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू कंबशन इन द हीट एंड हीट इवॉल्व इन कंबशन इज मच मोर देन इन द रस्टिंग। द रस्टिंग इज टेक प्लेस इन द रूम टेम्परेचर बट कंबशन नीड इन द इग्निशन टेम्परेचर। रस्टिंग जो एक रूम टेम्परेचर में हो जाता है, महीनों में होता है, मंथली वीक में रस्टिंग की प्रोसेस होती है। लेकिन जो कंबशन होता है उसके लिए इग्निशन टेम्परेचर होने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको? बिल्कुल समझ में अगर आ रहा है तो एक लाइक बनता है दोस्तों, आप तो लाइक जरूर कर दीजिए। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक थ्योरी टाइप में क्वेश्चन दिया है कि अबिदा एंड द रमेश दोनों डूइंग इन द एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, विच वाटर वाज टू बी heated in a beaker, the beaker abida keep the beaker near which wick in the yellow part of the candle flame, the ramesh keep in the beaker in the outermost part of the flame, whose water will we get in the heater। अरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा कि एक ब्लू जो आउटर पार्ट होता है वहां पे बीकर को ले जा रहा और एक मिडिल पार्ट के पास ले जा रहा बीकर में, कौन सा ज्यादा होगा? आउटर पार्ट इन द ज्यादा फ्लेम हॉटेस्ट होता है, हॉटेस्ट जोन, हॉटेस्ट वन वन मतलब ज्यादा होता है। सो राकेश वाटर विल बी गेट इन द हीटेड इन अ शॉर्टर टाइम। जो राकेश ने वाटर बीकर लिया था, वाटर वाला बीकर, वो जल्दी से क्या हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपका एक्सरसाइज होता है द एंड। तो दोस्तों बहुत जल्द मैं अगले पार्ट में मिलूंगा। अगले पार्ट का मतलब नेक्स्ट चैप्टर में मिलूंगा, जो भी आपका 7 चैप्टर है उसका टेक्स्ट बुक का पहले एक्सप्लेनेशन करूंगा और फिर इसी तरह कीवर्ड्स और आंसर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा और बहुत कम समय में बहुत अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप और कुछ चाहते हैं हमसे तो जरूर हमको बताइएगा कमेंट करके, और कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इसका कोई चार्जेस नहीं दोस्तों। और बढ़िया घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बहुत जल्द मिलने वाला हूं अगले पार्ट वीडियो में, अगले चैप्टर वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। बाय बाय।